नमस्कार दोस्तों, आपको ध्यान होगा हाल ही राजस्थान एनएसयूआई ने एक प्रदर्शन किया था छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर। उसी दिन राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर एक धरना हुआ था युवा लोगों का, उन लोगों का जो मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं। और यह धरना इसलिए दिया गया था कि एनएसयूआई ने अल्पसंख्यकों खासतौर पर मुस्लिमों की अनदेखी की है और इसे लेकर धरना पीसीसी कार्यालय पर दिया गया था कि किस तरह से मुस्लिमों वोट तो कांग्रेस को चाहिए, लेकिन जब देने का मौका आए कार्यकारिणी में, चाहे वह प्रदेश कांग्रेस की हो चाहे अग्रिम संगठनों की, उसके अंदर मुस्लिमों की अनदेखी कांग्रेस करती आई है। और यही कारण था कि एनएसयूआई के धरने के दौरान यह बात निकलकर सामने आई। लेकिन अब 4 दिन पहले प्रदेश युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी बनी है। पहले तो युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी बनी ही इतने लंबे समय बाद है और इसका कारण सीधा सीधा है कि युवा कांग्रेस का पहले तो चुनावी सिस्टम ऐसा बिगड़ चुका है कि संगठन का ढांचा चरमराया हुआ है। उसके बाद चुनाव हो गए, चुनाव में अभिमन्यु पूनिया अध्यक्ष बन गए, लेकिन उनके साथ में 2 कार्यकारी अध्यक्ष और बना दिए गए। दरअसल यह सारा सिस्टम बिगाड़ने का जो सिलसिला शुरू हुआ वह सिलसिला लगातार चला आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि किसी समय पर एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस कांग्रेस के अग्रिम संगठन कहलाते ही नहीं थे, बल्कि अग्रिम मोर्चे पर लड़ाई भी लड़ते थे और बूथ पर भी लड़ाई लड़ते थे, पर्चियां भी बांटते थे, आंदोलन भी करते थे। लेकिन अब आप लंबे समय से देख सकते हैं कि दोनों संगठन चरमरा चुके हैं इस चुनावी व्यवस्था में। खैर, यह कांग्रेस को देखना है कि वह अपने अग्रिम संगठनों की ऐसी बिगड़ती हालत को कब तक देखना चाहती है और बिगाड़ना चाहती है क्या। लेकिन बात करें तो युवा कांग्रेस की नई कार्यकारिणी की बात करें, राजस्थान प्रदेश युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी बनी जिसमें 62 महासचिव बनाए गए, 120 सचिव बनाए गए और 23 संयुक्त सचिव बनाए गए। यानी कि 200 से ज्यादा की कार्यकारिणी इतनी लंबी चौड़ी बनाई गई। और बनाई इसलिए जाती लंबी कार्यकारिणी की सभी लोगों को उसमें समायोजित किया जा सके ताकि कोई नाराजगी देखने को ना मिले। लेकिन इस कार्यकारिणी का मजेदार पहलू देखिए कि इस कार्यकारिणी में भी मुस्लिमों की अनदेखी वैसे ही की गई है जैसे कि एनएसयूआई की कार्यकारिणी में की गई थी, या एनएसयूआई के साथ में जिस तरह से मुस्लिमों का जुड़ाव कम होता गया है उसी तरह अब यूथ कांग्रेस उसी रास्ते पर है। अब इस बारे में बातचीत किससे की और क्या हुई वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले सुन लीजिए। 62 महासचिव बनाए गए जिनमें से 6 मुस्लिम वर्ग से महासचिव बनाए गए। इसके अलावा 120 सचिव बनाए गए जिसमें से 14 मुस्लिम वर्ग से बनाए गए और 7 संयुक्त सचिव मुस्लिम वर्ग से बनाए गए। यानी कि कुल मिलाकर 200 से ज़्यादा की जो कार्यकारिणी है उसमें कुल मिलाकर 27 लोगों को समायोजित किया गया मुस्लिम वर्ग से। अब आप कहेंगे ये संख्या 10% के लगभग है, तो बहुत अच्छी संख्या है। निश्चित तौर पर यह संख्या नज़र में बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन अब असली बात आ जाइए। राजधानी राजस्थान की है जयपुर। जयपुर में मुस्लिम आबादी करीबन 6 लाख है और वोटर संख्या जो बताई जाती है जयपुर शहर की वह करीबन 4 से 4.5 लाख के बीच बताई जाती है। 3 विधानसभा क्षेत्र खालिस मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं जिसकी वजह से कांग्रेस यहां जीतती है। 2 जो मुस्लिम विधायक हैं इस वजह से हैं कि यहां मुस्लिम आबादी किशनपोल, आदर्श नगर और हवा महल विधानसभा क्षेत्र में बहुल्यता की है। और इनमें से 2 जगह मुस्लिम विधायक, एक जगह किशनपोल से अमीन कागजी हैं तो रफीक खान आदर्श नगर से हैं। लगातार दोनों 2-2 बार जीत चुके हैं। अब मजेदार पहलू इस कार्यकारिणी का यूथ कांग्रेस की का यह है कि इस कार्यकारिणी में जयपुर शहर से एक भी मुस्लिम युवा नहीं मिला जो युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी में शामिल किया जा सके। नाम देखेंगे, मैं एक एक नाम देखकर बता सकता हूं कि कौन सा व्यक्ति जो शामिल हुआ है वह किस नेता की पसंद है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं है। हमें कोई इससे मतलब नहीं है कि किस नेता की पसंद का कौन व्यक्ति बनाया जाता है। यह युवा कांग्रेस के अध्यक्ष को देखना है, कार्यकारी अध्यक्ष को देखना है, प्रभारी को देखना है, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को देखना। यह देखना हमारा काम नहीं कि किसकी सिफारिश से किसे बनाया गया। अब जब मुस्लिम वर्ग का वोट जयपुर में कांग्रेस को चाहिए
और चाहिए मुस्लिम वर्ग का वोट। उसमें सबसे बड़ी बात यह कि मुस्लिम वर्ग का युवा सबसे ज्यादा आगे बढ़कर कांग्रेस के लिए सड़कों पर लड़ता दिख जाएगा चुनावों के समय। लेकिन युवक कांग्रेस या एनएसयूआई की कार्यकारिणी आती है तो वे नदारद हो जाते हैं, उन्हें कोई नाम ही नहीं मिलता जो युवक कांग्रेस के लिए किसी पद के लिए जयपुर शहर से लायक माना जाए। अब इस बारे में जब बात हमने की प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक अभिमन्यु पूनिया से, तो वे कहते हैं कि मैंने जो नाम दिए थे उनमें से आधे नाम ही शामिल किए गए। अब मैं बात करूंगा प्रभारी से कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। तो यह युवक कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक की बेचारगी कही जाए, या फिर यह कहा जाए कि उनकी चल नहीं रही है, या यह कहा जाए कि युवक कांग्रेस का जो ढांचा बिगड़ चुका है जिसमें 2 कार्यकारी अध्यक्ष और चिपका दिए गए हैं, इस वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन कुल मिलाकर तो संदेश देने वाली बात है कि मुस्लिम वर्ग की आबादी राजस्थान की राजधानी जयपुर में इतनी है, जिसमें से 3 विधानसभा सीटें सिर्फ कांग्रेस इसलिए जीतती है, या नजदीकी हार जैसी हवामहल में इस बार हुई है, इसलिए हुई है कि मुस्लिम आबादी का वोट कांग्रेस को बड़ी संख्या में या एक तरफा मिलता आया है। 2 विधायक इसलिए चुने जाते हैं कि यहां मुस्लिम आबादी इतनी है कि वह हार जीत तय कर देती है इन 3 विधानसभा सीटों पर। अन्य जो 5 विधानसभा सीटें हैं जो जयपुर शहर की, उनमें भी मुस्लिम आबादी इतनी है कि वह भी हार जीत को तय जरूर करती है या परिणामों को बदल सकती है। इसके बावजूद अगर 200 से ज्यादा की कार्यकारिणी युवक कांग्रेस की बन रही है और उस कार्यकारिणी में एक भी व्यक्ति जयपुर शहर से इस लायक, एक भी युवा इस लायक युवक कांग्रेस को नहीं मिलता कि उसे कार्यकारिणी में महासचिव बनाए या सचिव बनाए या संयुक्त सचिव बनाए या कोई और पद दे। दरअसल यही बड़ी समस्या कांग्रेस की हो चुकी है कि अग्रिम मोर्चों पर अग्रिम संगठन जो कांग्रेस के रहे हैं, जो कभी खुलकर सड़कों पर कांग्रेस के लिए लड़ाई लड़ते दिखते थे, अब वे कई बार आंदोलन करते भी हैं तो पर महज औपचारिकता हो जाती है। जैसे आपने एनएसयूआई की बात की कि एनएसयूआई का आंदोलन हुआ छात्र संघ चुनावों की मांग को लेकर। जो आंदोलन पिछले 6 महीने से चल रहा था उसमें एनएसयूआई नदारद थी, लेकिन एक परंपरा निभाने के लिए, एक औपचारिकता के लिए एनएसयूआई ने कार्यक्रम रख दिया प्रदर्शन का कि हमने प्रदर्शन किया छात्र संघ चुनावों की मांग को लेकर। लेकिन उसका फायदा क्या? सरकार ने कहा छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे, क्योंकि सरकार को, खासतौर पर बीजेपी को यह पता है कि कांग्रेस के जो अग्रिम संगठन हैं वे जर्जर हो चुके हैं इस चुनावी व्यवस्था में। और अब युवक कांग्रेस की कार्यकारिणी अगर 200 से ज्यादा की बनती है और राजधानी जैसी जगह में जो सबसे ज्यादा बाहुल्यता वाला वोटर है उसके लिए अगर उस युवक कांग्रेस की कार्यकारिणी में एक भी स्थान नहीं होता है तो आप समझ सकते हैं कि इस संगठन की स्थिति क्या हो चुकी है। सिफारिशी अध्यक्ष का चुनाव भले ही वोटिंग पैटर्न से होता हो, लेकिन वह पैटर्न कैसा है जिसमें हमेशा विवाद होता है, ये सबने देखा है। लेकिन उसके बाद में अध्यक्ष या कार्यकारी अध्यक्ष अपने सिफारिशी या अपने चहेते नेताओं के सिफारिशी लोगों को कार्यकारिणी में रखेंगे तो फिर अग्रिम संगठनों की स्थितियां क्या होंगी आगे जाकर आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। कुल मिलाकर युवक कांग्रेस की जो 200 से ज्यादा सदस्यों की कार्यकारिणी राजस्थान की बनाई गई है उसमें जयपुर शहर से किसी भी मुस्लिम युवा का शामिल नहीं होना इस बात को इंगित करता है कि जयपुर के मुस्लिमों के वोट तो कांग्रेस को चाहिए, जयपुर के मुस्लिमों की भीड़ तो कांग्रेस को चाहिए, जयपुर के मुस्लिम लगातार कांग्रेस की जय जयकार करते रहे, जिंदाबाद लगाते रहिए, ये तो कांग्रेस को चाहिए। लेकिन देने का वक्त आए तो किसी भी अग्रिम संगठन में जयपुर के युवाओं के लिए कोई जगह नहीं रखनी है। यह दोनों संगठन जो प्रमुख अग्रिम संगठन है युवक कांग्रेस एनएसयूआई ने जता दिया है अपनी कार्यकारिणियों के जरिए, और अब इस पर विवाद शुरू हो चुका है। यह विवाद आगे चलकर कहां तक पहुंचेगा यह देखना काफी महत्वपूर्ण होना है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।